सभी को नमस्कार। दही का टेस्ट भले ही खट्टा हो, लेकिन लाजवाब है उसका टेस्ट। इसलिए तो ये पंचामृत से शुरू हुआ और आज चाट मसाला जो है वहां तक इसकी यात्रा पहुंच चुकी। इतना लंबा सफर है दही का। अर्थात भारत का ऐसा कोई घर नहीं है कि जिसकी रसोई के अंदर दही विद्यमान न हो। इतनी जबरदस्त महत्ता है इस दही की। दही में दुनिया भर के पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण है। सेहत का खजाना है ये दही। हालांकि ये दही पशुजन्य आहार है, लेकिन फिर भी इसकी गुणवत्ता और इसकी जो महात्म्य है बड़ा ही विचित्र है। इसको तो कई पकवानों से लेकर कई डिशों में उपयोग किया जाता है और कई लोग तो इसको अपनी नियमित डेली डाइट के अंदर शामिल कर रखा है। इतना जबरदस्त है ये दही। इस दही के बारे में कई भ्रांतियां हैं, वो मैं आज आपको बेहतरीन जानकारी देना चाहता हूं कि दही को कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, किसके साथ नहीं खाना चाहिए, किसके साथ खाना चाहिए। ये सारी सारी मूल्यवान जानकारी आज देने वाला हूं। इसलिए पूरा पूरा वीडियो अंत तक देखते रहना और इसका लाभ जो है वो प्राप्त कर लेना। कई लोग ये मानते हैं, समझते हैं ऐसा कि दही की तासीर ठंडी है, ठंडक प्रदान करता है, इसलिए वो डर के मारे सर्दी के मौसम में सेवन करते ही नहीं है। जबकि हकीकत में आयुर्वेद के अनुसार जो दही है इसकी जो तासीर है वो गर्म तासीर का है। ये कई लोग इसको खाने में हल्का मानते हैं, हेल्दी नहीं मानते हैं, जबकि ये भी भ्रांति है। हकीकत में ये नियमित रूप से अगर आप सेवन करते हो तो ये भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। हकीकत हफ्ते में 2 से 3 बार सेवन कर लिया तो इसके सारे जितने भी न्यूट्रिशंस है वो बॉडी के लिए प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए 2 से 3 दिन से ज्यादा सेवन न करें। कई विद्वान वैद्याचार्यों के मतानुसार अगर इस दही के ढंग से अगर आप उपयोग करते हो तो ये दही आपके वजन को बढ़ाने में बहुत जबरदस्त सहायक बनकर काम करता है। और अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है, आप मोटे हो, तो दही को अलग अलग ढंग से अगर आप उपयोग करते हो तो ये आपको वजन को कम करने में भी रामबाण के रूप में काम करता है। वो बेहतरीन जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। ऐसी ही नित्य नई बेहतरीन जानकारी के लिए सारे नवागंतुकों से मेरा करबद्ध निवेदन, आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे फैमिली बन जाइए। दही अत्यंत ही स्वादिष्ट होने के साथ साथ ये सेहत के लिए सेहत का खजाना है। इसमें दुनिया भर के विटामिन, प्रोटीन्स, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, फोलिक एसिड, मैग्नीशियम, राइबोफ्लोविन और लैक्टिक एसिड जैसे कई पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं, मौजूद रहते हैं, जो हमारे शरीर के स्वस्थ बनाने में जबरदस्त मददगार है, कारगर है। दही से पाचन तंत्र जो है वो जबरदस्त दुरुस्त बन जाता है। अर्थात जो अपनी जो पाचन शक्ति है, जिसको अग्नि बोलते हैं, वो इतनी बेहतरीन काम करती है जिससे अपना पाचन तंत्र सुधार के ही रहता है। ये हड्डियां इतनी मजबूत बना देता है, आप परिकल्पना से परे है। चर्बी बढ़ाने में ये इतना बेहतरीन काम करता है। अगर कोई दुबला पतला है और इसको अलग ढंग से सेवन करता है नियमित रूप से, जो परहेज की बातें हैं उस परहेज का विशेष ध्यान रखते हुए, जो विपरीत कॉम्बिनेशन के वस्तुएं हैं उनका परहेज कर अगर सेवन किया जाता है तो ये बॉडी बनाने में बहुत जबरदस्त कारगर के रूप में, सहयोग के रूप में काम करता है ये दही। दही के प्रोबायोटिक्स पाचन में सुधार कर सूजन और कब्ज को कम कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करने में जबरदस्त है ये। ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखने में इसकी सानी नहीं है। बीपी होने नहीं देता, बढ़ने नहीं देता है। मुंह में अगर छाले हैं तो ये दही का सेवन करते ही 2-4 दिन के अंदर ही कितने ही आपके मुंह में छाले हो रखे हैं वो जड़ मूल से नष्ट हो जाते हैं। इतने जबरदस्त गुणों से परिपूर्ण है ये दही। दही को चटपटा नमकीन कुछ बनाने के लिए उसमें नमक या कुछ चीनी वीनी डाली जाती है, जो कि सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए आप इस सफेद चीनी और सफेद नमक की जगह आप सेंधा नमक या काला नमक काम में ले सकते हो। साथ में मीठा करने के लिए आप इसकी जगह डोरा मिश्री का पाउडर बनाकर काम में ले सकते हो, शहद काम में ले सकते हो, गुड़ काम में ले सकते हो। लेकिन जितना गुड़ भूरा होगा वो बेहतरीन सेहत के लिए फायदेमंद होगा। जितना गुड़ सफेद करके, क्योंकि उसका भी आजकल रिफाइंड करने लगे हैं और सफेद गुड़ दिखने में बहुत बेस्ट दिखे इस हिसाब से करने लगे हैं, तो वो गुड़ आपके लिए सेहत के लिए हानिकारक है। इसलिए उसका विशेष ध्यान रखें। जितना गुड़ भूरापन लिए हुए, मेलापन लिए हुए दिखेगा, ऐसा मटमेला सा होगा, वो बेहतरीन गुणों से परिपूर्ण है। वो उसमें केमिकल बहुत कम मात्रा में विद्यमान रहता है, इसलिए उस गुड़ का काम में ले लीजिए इस दही के साथ सेवन करने में। जब आप इस डोरा मिश्री का, गुड़ का या इस काले नमक का, सेंधे नमक का उपयोग करोगे तो इसमें जो दही में प्रोबायोटिक जो बैक्टीरिया है, जो अच्छे बैक्टीरिया है, सेहत के लिए फायदेमंद है, वो नष्ट नहीं होंगे। और वो केमिकल वाली चीनी और ये सफेद नमक काम में लोगे तो वो सारे बैक्टीरिया है जो खत्म हो जाएंगे। तो दही की जो गुणवत्ता है, दही की जो पौष्टिकता है, वो सारे पोषक तत्व जो खत्म होने लग जाते हैं। इसलिए उन अच्छे बैक्टीरिया को नष्ट ना होने के लिए आप इसलिए मीठा बनाने के लिए डोरा मिश्री को काम में ले सकते हो, शहद को ले सकते हो, और नमकीन बनाने के लिए सेंधा नमक या काला नमक काम में ले सकते हो। सूर्यास्त के बाद में, सनसेट के बाद में दही का सेवन भूलकर भी न करें। यह सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि सनसेट के बाद में जो अपने शरीर का तापक्रम है वो ठंडा होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। और कम तापक्रम के कारण, और आयुर्वेद ये स्पष्ट बता रहा है कि जब आपके शरीर कम तापक्रम की ओर जाता है सनसेट के बाद में, और उस समय अगर आप दही का सेवन करते हो तो ये आपको कफ दोष को बढ़ाने लग जाता है।
और उस समय ये दही आग में घी डालने का काम करता है, जिससे बलगम बढ़ने लग जाती है, जोड़ों का दर्द बढ़ने लग जाता है, धीरे धीरे गठिया रोग की उत्पत्ति हो जाती है, खांसी तुरंत शुरू हो सकती है या बाद में शुरू हो जाएगी, सांस लेने में आज नहीं तो कल ज्यादा दिक्कतें शुरू हो जाएगी, पाचन तंत्र आपका अत्यंत कमजोर होने लग जाएगा अगर आप सनसेट के बाद में किसी हालत में दही का सेवन करते हो तो। इसलिए आप भूल कर भी रात्रि को दही सेवन के इस तरह रूप से आप नियम बना लीजिए और उस दही का सेवन बिल्कुल मत करिए रात्रि को। दही के साथ गलत कॉम्बिनेशन वाली अर्थात विपरीत आहार वाली वस्तुओं का भी सेवन न करें। आजकल जो आपको बूंदी का रायता है दही से बनाया जाता है या जो खीरा ककड़ी का है वो रायता बनाया जाता है, जो बिल्कुल इन दोनों का कॉम्बिनेशन सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि जो बूंदी है उसमें तेलीय है, तेल और दही का कॉम्बिनेशन विपरीत आहार में आता है। इसलिए आप इन चीजों का भूल से भी कॉम्बिनेशन बनाकर कुछ खान पान न बनाए, इसकी जो सामग्री न बनाए और ना से काम में लें इसको, ये सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। इस विपरीत आहार के सेवन से जो दही में विद्यमान अच्छे बैक्टीरिया वो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसका भूल से भी सेवन न करें। साथ में आपको जानकारी में है कि अंडा है उसको के साथ में दही का सेवन न करें, मांस है उसका सेवन न करें, ये बहुत ही ज्यादा सेहत के लिए नुकसानकारी है। बैंगन का उपयोग न करें, केले का उपयोग न करें, ये सारे विपरीत आहार के खाद्य वस्तु हैं, इसके साथ में दही का सेवन भूल से भी न करें। खट्टे फलों का और जो तेलीय जितनी भी जो वस्तुएं हैं उसका दही के साथ में मिक्स करके किसी भी ढंग से सेवन करते हो या दही का उपयोग कर किसी भी प्रकार की अगर आप डिश बनाते हो वो सेहत के लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। इसके दूरगामी परिणाम दुष्परिणाम जबरदस्त खराब है जो आप परिकल्पना से भरे, इसलिए आप इनसे बचे रहिए। एक बहुत बड़ी गलती जो कॉमन की जा रही है कि दही को गर्म करके सेवन करने के लिए उपयोग की जा रही है, बहुत सी डिशें बनाई जा रही है, वो बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि दही को गर्म करना आयुर्वेद के मतानुसार आप अपनी सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो। आप उससे कितनी भी बेहतरीन टेस्ट लगने में आप डिश बना दो तो वो आपके लिए सेहत के लिए हानिकारक है, मतलब है, क्योंकि दही की जो तासीर है गर्म होती है और जब आप इसको और गर्म कर देते हो तो आप समझ सकते हो कि वो बहुत ज्यादा गर्म की हुई वस्तुओं का आप सेवन करोगे, वो शरीर के लिए आप में हीट जनरेट होने लग जाएगा और उस जो आपके शरीर में हीट जनरेट होने के कारण आप एसिडिटी के शिकार हो जाओगे, पित्त रोग आप में बढ़ जाएगा, ये साथ साथ में आपको पिंपल्स भी बढ़ जाएंगे, स्किन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, पेट में जलन उत्पन्न हो सकती है और आपके ऐसे सैकड़ों दशकों समस्याओं पैदा होते होते आपके हेयर फॉल तक होने लग जाएंगे और साथ में आप कई प्रकार की एलर्जी भी विद्यमान हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है अगर आपको इस गर्म दही को गर्म करके सेवन करते हो तो। इसलिए दही को भूल कर भी या दही से किसी भी वस्तु के अंदर बनाकर उसको गर्म करके आप उपयोग करते हो तो आप सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो, आप अपनी खुद की सेहत के साथ। इसलिए इस गर्म करने की जो आदत है उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। दोपहर में ही दही सबसे ज्यादा गुणकारी होता है। एक कटोरी ताजा दही बहुत हो जाता है एक व्यक्ति के लिए एक दिन की खुराक के तौर पर, और हफ्ते में 2 से 3 बार से ज्यादा दही का सेवन नहीं करना चाहिए। दही अकेले को डायरेक्ट सेवन नहीं करना चाहिए कभी भी, इसमें कुछ मिलाना चाहिए, चाहे आप जीरा मिला दो, चाहे इसमें काला नमक मिला दो, सेंधा नमक मिला दो, शहद मिला दो, डोरा मिश्री मिला दो, कुछ भी मिला दो आप, लेकिन इसको मिलाकर खाइए आप तो सेहत के लिए आपके लिए फायदेमंद है। खट्टा दही बिल्कुल भी नहीं खाइए। दही के बारे में कई भ्रमना है, कई बातें प्रचलित है कि दही वजन बढ़ा देता, कोई कहता है दही वजन घटा देता है। हकीकत में दही वजन बढ़ाता भी है और घटाता भी है। उचित मात्रा में अगर मान लो दही को आप चावल के साथ सेवन करते हो, नियमित सेवन करते हो भले ही, लेकिन साथ में आप नियमित एक्सरसाइज करते हो, साथ में विपरीत आहार के जो वस्तुएं हैं उसका सेवन नहीं करते हो और जो जो आपको बताया है उस हिसाब से सुव्यवस्थित तरीके से अगर आप दही का उपयोग करते हो तो ये उचित मात्रा आपके वेट लॉस में जबरदस्त सहायक बनकर काम करता है, चावल और दही। और अगर ये आप संयम तोड़कर बहुत ज्यादा मात्रा में खाने लग जाते हो तो ये आपका अगर वजन कम है तो आपका वजन बढ़ा देगा, नहीं तो अगर उचित मात्रा में खाओगे तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। उचित मात्रा का ध्यान न रखा, संयम तोड़ा तो आपका वजन बढ़ा देगा। इतना बेहतरीन काम करता है, केवल सावधानी की आवश्यकता है इस चावल और दही को खाने की। पतझड़ का मौसम हो, बसंत का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, इन मौसम में दही का सेवन बिल्कुल किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए। चाहे दही से और दही से बनी हुई कोई वस्तुएं हैं उसका भी सेवन भूल से न करें, ये सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। अन्यथा बाकी ये जो आपको सारे सेवन की जो विधि बताई उस हिसाब से अगर आप सेवन करते हो, उचित मात्रा में सेवन करते हो, फिर आप इस दही की पौष्टिकता, इसकी गुणों को देखिए और इसका दुरुपयोग करोगे तो ये सेहत के लिए बहुत जबरदस्त नुकसानदेह है, जो मैंने अभी इस वीडियो में बता रखा है। आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। दही भारत के हर घर में विद्यमान है, लेकिन जानकारियों की भूल हो गई है, इसलिए इस दादी नानी के नुस्खों में ये भी एक अहम बात है। मुझे विश्वास है कि आप ये जानकारी आगे शेयर करोगे, जानकारी को लोगों तक पहुंचाओगे, ये आपका भी दायित्व बनता है। एक लाइक मेरे लिए।